हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आयुष काउंसलिंग 2021 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स था स्टे वैकेंसी राउंड का, वो आ गया है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। तो कितनी सीट्स वैकेंट रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम BMS की सीट मैट्रिक्स देखते हैं कि BMS के अंदर कितनी सीट्स खाली रही है। यहाँ पर जैसे ही मैं BMS के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद में मैं इसको ओपन करूँगा, फिर ये PDF आपके सामने खुलकर आ जाएगा सीट मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीट तो अभी भी बहुत सारी खाली है BMS के अंदर। इस वजह से मैं आपसे कह रहा था पहले ही, मुझे ये चीज़ मुझे पहले ही पता लग गई थी। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर हम ये सीट छोड़ने वाले हैं, ये सीट छोड़ने वाले हैं, तो मुझे पहले ही पता लग गया था कि काफ़ी सारी जो सीटें होंगी वो इस बार वैकेंट रहने वाली है। क्योंकि जो वेटनरी की काउंसलिंग थी उसका भी कट ऑफ कम गया। फिर उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टेट के अंदर सीट मिल गई, तो उन्होंने बेटर समझा कि हम अपने स्टेट के अंदर ही सीट ले लेंगे, अदर स्टेट में क्यों जाएंगे। तो इस वजह से जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स थी वो खाली रह गई। यहाँ पर आप देख लो, ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की सीट्स है और गवर्नमेंट एडेड के अंदर भी अच्छी खासी सीट्स वैकेंट है। तो इसी तरीके से BMS, BHMS, BUMS की सीट्स खाली है। आप एक बार जाकर वेबसाइट विजिट करके फाइनल जो सीट मैट्रिक्स आया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, वो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर जाके। फिर उसके बाद में हम मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक और नोटिस आया है, उसके अंदर जो शेड्यूल था उसको वापस से रिवाइज किया गया है फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो ये क्या शेड्यूल है वो भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये जो नोटिस है ये 18 अप्रैल 2022 को आया है और इसके अंदर कहा गया है द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ EEEC UG काउंसलिंग 2021। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए आया है जो स्टूडेंट्स फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है द NCISM एंड NCH हैज़ डिक्लेयर्ड द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन टू ASU एंड HUG कोर्सेज of academic year 2021 and 2022 as 30 अप्रैल 2022। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आपको जैसा कि पता है, जो NCISM है वो किसको कंडक्ट करता है? BMS को, BSMS को और BUMS को। NCISM इनको रेगुलर करता है, इन कोर्सेज को, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी को। और जो NCH है ये रेगुलेट करने का काम है इसका होम्योपैथी को। तो इन यूजी कोर्सेज को ये दोनों जो हैं, ये दोनों बॉडीज़ है, गवर्निंग बॉडीज़, ये रेगुलेट करती है, NCISM और NCH। तो इन दोनों ने जो कट ऑफ डेट थी एडमिशन की वो निकाल दी है 30 अप्रैल 2022। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है वो इससे पहले एडमिशन ले ले, इसके बाद में एडमिशन नहीं माने जाएंगे। अब बात आ जाती है, जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स थे वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या सर कट ऑफ कम होगा, कम होगा। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर जो कट ऑफ होगा वो कम नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल जो कट ऑफ था वो 10% कम हुआ था, लेकिन इस बार 5% ही कम हुआ। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जो आयुष कोर्सेज हैं उनका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब जो सीट्स है वो वैकेंट नहीं रहती है, सारी की सारी सीट्स जो है वो फुलफिल हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जो डिक्रीज होने के कोई चांसेस लगते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट दे दी गई है वो 30 अप्रैल 2022 दे दी गई है यहाँ पर। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है फर्दर द EEEC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ डिसाइडेड टू रिवर्ट बैक द सीट्स दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ EEEC UG काउंसलिंग टू रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटीज़। फिर उसके बाद में ये कहा गया है अगर फिर भी कोई सीट खाली रह जाती है फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, तो EEEC की जो UG काउंसलिंग है वो उस सीट को वापस से रिवर्ट बैक कर देगी उस स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज़ के पास में। फिर उस काउंसलिंग अथॉरिटी के ऊपर है कि वो उसकी काउंसलिंग कैसे करवाती है। एक तो ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग हो सकती है, या फिर जैसे स्टेट्स की काउंसलिंग हो रही है उसके अंदर उस सीट को इंक्लूड किया जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक चांसेस लगते हैं यहाँ पर ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग हो जाएगी कॉलेजेस के अंदर, जो भी सीट्स वैकेंट रह जाएगी। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है इन द व्यू ऑफ दिस रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड इज मॉडिफाइड एज 23 से लेके 27 तक अब आपका रिपोर्टिंग पीरियड रहेगा। पहले ये जो रिपोर्टिंग पीरियड था ये 23 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल था, लेकिन जैसा कि आपको पता है इन्होंने जो लास्ट एडमिशन का कट ऑफ निकाल दिया है वो निकाल दिया है 30 अप्रैल 2022। तो इसी को ही चलते हुए इन्होंने
जो 7 दिन का रिपोर्टिंग पीरियड था उसको 5 दिन का रिपोर्टिंग पीरियड कर दिया है। तो यहाँ पर हम एक बार वापस से टाइम शेड्यूल देख लेते हैं फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वैकेंट सीट का जो पब्लिकेशन है वो आपका 18 अप्रैल को हो जाएगा, यानी कि आज होना था और ये हो चुका है वेबसाइट के ऊपर, आप जाकर देख सकते हो EEEC की वेबसाइट के ऊपर। फिर उसके बाद में सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ऑन द EEEC वेबसाइट। तो जो विलिंगनेस फॉर्म होगा वो आपको कल आएगा, कल और परसों के दिन आपको ये विलिंगनेस फॉर्म भरना है और ये जो विलिंगनेस फॉर्म होगा ये EEEC की वेबसाइट पर ही आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हाँ मैं स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। फिर जो आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो 21 तारीख और 22 तारीख को यानी 2 दिन का रहने वाला है। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, इट मीन जो फाइनल अलॉटमेंट लेटर होगा स्टे वैकेंसी राउंड का वो 22 तारीख को ही आ जाएगा, 22 अप्रैल को। उसके बाद में जो रिपोर्टिंग पीरियड है जैसा कि मैंने आपको बताया आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो गाइज इतना ही था स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और गाइज कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज आप हमारा ऐप बीइंग डॉक्टर डाउनलोड कर सकते हैं BMS ऑनलाइन क्लासेस के लिए। वहाँ पर जो BMS ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर ताकि उन तक भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।